नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि इंडिया पोस्ट यानी कि हम कहेंगे पोस्ट ऑफिसेज जो होते हैं हमारे, उनके अंदर बहुत अच्छी एक विज्ञप्ति निकली है जिसका नाम है इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक एंगेजमेंट। क्वालिफिकेशन चाहिए रहेंगी 10th स्टैंडर्ड और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 38,926। परंतु जो मध्य प्रदेश में विज्ञप्ति जारी हुई है, मध्य प्रदेश में जो पद निकले हैं वो तमिलनाडु स्टेट के बाद में सबसे अधिक पद जो है वो मध्य प्रदेश में दिखाए गए हैं। और कितने पद हैं हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि 4,74 पद, ये आप देखेंगे 4,074 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है और बहुत अच्छी विज्ञप्ति है। केवल 10th लेवल का ये जो पेपर नहीं है, सीधी भर्ती रहेंगी केवल मेरिट के आधार पर। जिस अभ्यर्थी के 10th स्टैंडर्ड में सबसे अच्छे मार्क्स हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र में जॉब करना चाहते हैं बिना कंपटीशन की, ये केवल 10th में उनके मार्क्स जैसे किसी के 80% है, 90% है, तो उनको सीधे यहाँ पर जॉब की प्रायोरिटी होगी। लेकिन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पूरा जो एक वीडियो है ये इस प्रकार से मैंने बनाया है आपके लिए कि ये एक ही वीडियो में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक, और बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। तो इस प्रकार से ग्रामीण डाक सेवा है, उसके अंतर्गत ये पदों की संख्या है। बीपीएम और एबीपीएम के पद हैं और एप्लीकेशन यहाँ पर ये वेबसाइट है, इसके ऊपर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट रहेगा 2/5/2022 से 5/6/2022 तक, यानी कि 5 जून तक आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर को जो है 12,000 रुपए मिलेंगे प्रति माह, जो स्टाइपेंड रहेगा, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे इसको, मानदेय। और एबीपीएम को 10,000 रुपए, या फिर डाक सेवक जिसका नाम है उसको 10,000 रुपए प्रति माह यहाँ पर दिया जाएगा। मिनिमम TRCA फॉर 4 आवर्स लेवल 1, यानी कि आप 4 घंटे काम करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। और अगर अधिक काम करते हैं तो इसमें कोई नियम पुस्तिका है, उसके अनुसार आपका यहाँ पर जो ओवर टाइम है वो अगर बनता होगा तो वो यहाँ पर बनेगा। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आपके परिवार की एकमात्र आय ये नहीं होना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी आपके आय के स्रोत होने चाहिए, यानी कि आपका ये पूरी तरीके से आजीविका का जो है वो स्रोत नहीं रहेगा। ये एक नियम है जिसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ये सिविल पोस्ट है और सिविल पोस्ट के अंतर्गत आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज सीमा, जो एज क्राइटेरिया है वो मिनिमम 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 10th स्टैंडर्ड यहाँ पर आप लोगों का होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट SC और ST को 5 वर्ष की छूट, OBC को 3 वर्ष की छूट, EWS को कोई छूट नहीं। पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी कि PWD ये 10 साल की छूट है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी प्लस OBC को 3 वर्ष मतलब उसमें, और फिर SC ST होगा तो उसको 5 वर्ष, यानी कि 40 + 15। ये अगर कोई SC ST में हैंडीकैप्ड भी है तो 15 वर्ष की छूट के साथ में 55 वर्ष की आयु सीमा तक वो आवेदन कर सकता है। मैंने मैक्सिमम लिमिट बताई है पर्सन विद डिसेबिलिटी इन SC ST कैटेगरी। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम लोग इंस्ट्रक्शन वगैरह क्या है। बीपीएम और एबीपीएम और डाक सेवक के लिए कैटेगरी फॉर डिसेबिलिटी, एक पूरी डिसेबिलिटी की कैटेगरी दी गई है, किस प्रकार से आप यहाँ पर डिसेबिलिटी है तो वो कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, 10th पास होना चाहिए। केवल 10th पास आवेदक ही इसमें आवेदन करें। यदि किसी का अधिक शैक्षणिक अर्हताएं हैं तो केवल 10th की मार्क्स के आधार पर, 10th में जो आपके 100 में से जितने मार्क्स आए हैं या CGPA या जो भी है आपका ग्रेडिंग सिस्टम, लेकिन आप परसेंटेज में बदल लेंगे उसको, तो उसी के आधार पर यानी कि दशमलव के 2 बिंदुओं तक आप लोग यहाँ पर उस परसेंटेज को उसमें बदलेंगे, तब जाकर आप लोग यहाँ पर सही तरीके से 10th में जो प्रतिशत हैं उसी के आधार पर आपका यहाँ पर चयन निर्धारित होगा। और सिस्टम बेस्ड एक
आप कहेंगे कि जो कंप्यूटर जनरेटेड एक मेरिट लिस्ट होंगी और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी कि हिंदी है तो हिंदी, हमारे जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान की हिंदी है तो हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी होगी। और ऑल इंडिया लेवल के पद हैं, आप कहीं पे भी हिंदी जो राज्य हैं उनमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन का क्राइटेरिया क्या है और किस प्रकार से आवेदन करेंगे वो भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी कि गुजरात में अगर आवेदन करेंगे आप लोग तो गुजराती आनी कंपलसरी है। तो नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, यानी कि पोस्टमैन को साइकिल चलाना भी आना चाहिए। प्री रिक्वेस्टेड कंडीशन फॉर ऑल GDS, यानी ग्राम डाक सेवक जो पोस्ट है उसको साइकिल आना अनिवार्य है, साइकिल भी आना अनिवार्य रहेगा। राइडिंग ए स्कूटर और मोटरसाइकिल, नॉलेज ऑफ राइडिंग स्कूटर एंड मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल और स्कूटर भी चलाना आपको आना चाहिए। एडिक्यूट अल्टरनेट मीन्स लेवलीहुड, यानी कि ये 8वां जो बिंदु है वो इस प्रकार से पूरा कंपलसरी है कि आपकी ये जो आप सेवा देंगे ये आपकी आजीविका का परिवार की आजीविका का कोई अन्य स्रोत भी होना चाहिए। इसमें ये पूरा क्लियर दिया हुआ है कि ये आप लोग इसके ऊपर, यानी कि जीवन निर्वाह के लिए इसके ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे। इसका ये मीनिंग है कि आपके परिवार की अन्य स्रोतों से आय भी होना चाहिए और वो आप लोग इसमें दिखा पाएंगे। नो पर्सन होल्डिंग इलेक्टिव ऑफिस, यानी कि जो व्यक्ति अलग से किसी ऑफिस में कार्य कर रहा है तो वो इस पद के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। और पूर्व में भी कोई सेवा में रहा है तो पास्ट एक्सपीरियंस भी काउंट उसका नहीं होगा। तो इस प्रकार से पूरा ये नोटिफिकेशन है। रेसिडेंस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रेसिडेंस रहेगा, जहां पे भी ग्रामीण क्षेत्र में आप लोगों को की ज्वाइनिंग होगी। और फोन और टेलीफोन की सुविधा भी वहां पे दी जाएगी। लोकेशन साइज क्या रहेगा इसके बारे में दिया गया है, स्ट्रक्चर दिया गया है। और देखेंगे आप यहाँ पर 500 रुपए पर मंथ जो होता है ब्रांच पोस्टमैन को BPM को दिया जाएगा 500 रुपए प्रति माह, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमैन को दिया जाएगा 250 रुपए प्रति माह नेट के लिए खर्चा, जो आप लोग नेट वहां यूज करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ SC ST एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, ये आप लोगों को प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में यहाँ पर बनवाना रहेगा। मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस, मेथड किस प्रकार से रहेंगी, यहाँ पर 100 रुपए रहेंगे। अनरिजर्व्ड कैटेगरी को SC ST फीमेल कैंडिडेट्स और पर्सन विद डिसेबिलिटी को एग्जाम्पशन है, वहां से 100 रुपए वहां पर आप लोगों को नहीं रहेंगे। SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि दिव्यांग जनों को और महिला उम्मीदवारों को यहाँ पर कोई शुल्क नहीं रहेगा, निःशुल्क यहाँ पर आवेदन आपका रहेगा। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कहाँ से करेंगे, इंडिया पोस्ट TGDS ऑनलाइन ये इस वेबसाइट से आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर मदर नेम्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर आप लिखना होगा। स्टेट इन विच 10th जहां से करी है वहीं पर आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, फीस पेमेंट भी आप UPI मोड से भी कर सकते हैं। अपलोड करना होंगे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर रिसेंट फोटोग्राफ JPEG या JPEG फॉर्मेट पर 50 KB से कम का आपको, और यहाँ पर साइन जो होगा सिग्नेचर वो 20 KB से नीचे की आपकी फाइल की साइज होना चाहिए। सबमिशन ऑफ 10th क्लास मार्कशीट डिटेल, जो प्रोफाइल क्या रहेगा ये आप लोगों को मैं पूरा PDF आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया रहेगा, वहां जाकर आप सीधे मुझसे जुड़ सकते हैं। और कहाँ कितनी विज्ञप्ति है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। पूरा डिटेल मैंने आपको बताया है कि ग्रामीण डाक सेवक में किस प्रकार से ये चीजें जो है निकली है। केवल 10th के आधार पर, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे A1 ग्रेड, ये तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर क्या रहेगा, तो इस प्रकार से पूरा आप लोगों को यहाँ पर दिया रहेगा। तो ये सिस्टम बेस्ड आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट के बाद में आप लोगों को ईमेल आईडी और जो आपके नंबर दिए गए हैं उस पर
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैसेजेस आएंगे, वहां पर जाकर आप फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग लीजिएगा। और कहाँ कितने पद हैं इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अखिल भारतीय लेवल की ये एग्जाम है, लेकिन एग्जाम नहीं, सॉरी, ये भर्ती है। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में, जैसे मध्य प्रदेश में 4074 पद हैं, इसी प्रकार से आप देखेंगे तमिलनाडु में तमिल भाषा जो है उसमें 4310 पोस्ट हैं। तो वेरियस जितने भी आपके यहाँ पर दिखाए गए स्टेट हैं उसमें लगभग बहुत अच्छी विज्ञप्ति है, और टोटल पदों की संख्या 38,926 है, और मध्य प्रदेश में 4074 पद निकले हुए हैं। तो आप जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं और जिसके अच्छे मार्क्स आए हैं 10th में, वो लोग अप्लाई करें। पर ये जरूर देख लीजिएगा कि 18 वर्ष से ऊपर का हो और 40 वर्ष से नीचे का अभ्यर्थी यहाँ इसमें आवेदन कर सकता है अनरिजर्व कैटेगरी में। और ओबीसी SC ST को जो नियमानुसार ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है, तो 43 ईयर्स, और SC ST 45 ईयर्स तक इसमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो यही नोटिफिकेशन आपके लिए लेके आया है। जानकारी आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग नए हैं तो। दोस्तों मध्य प्रदेश के लिए मैंने बताया, इसी प्रकार अदर स्टेट के लिए भी आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी विज्ञप्ति है, ऑल इंडिया लेवल की विज्ञप्ति है। आप लोगों को इसमें आवेदन करना चाहिए जो 10th में अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वे उम्मीदवार इसमें भरेंगे तो उनको इसमें निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड मेरिट बन के सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और ग्रामीण क्षेत्र में ये पद रहेगा और पूरा फील्ड वर्क रहेगा। आप लोगों को डाक बांटना भी रहेंगी, और अन्य जो इकोनॉमिकल जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं पोस्ट ऑफिस की, वो भी करना रहेगी। तो इसी प्रकार के नोटिस के लिए बने रहिए आप मेरे साथ में, नोटिफिकेशन ऑफ MP के साथ में। लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।